दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो आप अपने ससुर को हमारे घर पर लेकर आई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पापा, इस बार तो कई सालों कितना वक्त हो गया, हम कई बार नहीं गए। मेरे सभी दोस्त छुट्टियों में के लिए कहीं ना कहीं जाते। पहले हम नाना नानी के पास जाते थे, पिछले 2 साल से हम कहीं नहीं गए। राहुल और मीनू अपने पिता निहाल से कह रहे थे। निहाल बोले, बेटा अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें समझना चाहिए। दादाजी को यहाँ घर में अकेला छोड़कर हम कहीं कैसे जा सकते, काम कर सकते हैं तुम अपनी मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर चले जाओ, मैं दादाजी के साथ यहाँ रुक जाऊंगा। आखिर किसी को तो उनके साथ रहना होगा। तभी निहाल की पत्नी कुसुम बोली, ये कैसी बात कर रहे, हम लोग वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाएंगे और आप यहाँ दफ्तर जाएंगे। पापा जी के लिए खाना पीने की व्यवस्था कौन करेगा? अगर आप देर रात लौटे और इस बीच उन्हें कुछ दिक्कत होगी तो कौन उन्हें संभालेगा? ना बाबा, ऐसी छुट्टी मनाने से अच्छा है मैं यहीं रहूं। बच्चे बोले, आप सब अपने बारे में सोच रहे, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। हमारे सभी दोस्त जब छुट्टी से लौट कर आते तो सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते और हम चुपचाप उनका मुंह देखते, सब हमारा मजाक उड़ाते। इतना कर बच्चे मुंह लटका कर चले गए। बच्चों का उतरा हुआ चेहरा कुसुम के ससुर नरेंद्र बाबू ने देखा तो वो कमरे में आकर बोले, बहू मैं मैनेज कर लूंगा। आखिर तुम लोग मेरी वजह से कितने दिन घर से नहीं निकलोगे? बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे मुझे अच्छे नहीं लगते। यहाँ सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते, ये मेरी वजह से कहीं नहीं जा पाते। मैं खुद को इनका दोषी मानने लगा हूँ। कुसुम बोली, पापा जी बच्चे बड़े हो रहे, उन्हें भी अब समझना होगा और आप अकेले मैनेज कर लेंगे, ये मैं सोच भी नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, हम इस पर सोचेंगे। इतना कहकर कुछ रसोई की तरफ चली गई। अगले दिन कुसुम की माँ विमला जी का फोन आया। वो बोली, 2 साल हो गए तुम्हें देखे हुए, इस बार तो आ जाओ। बहू भी अपने मायके जा रही है, तुम हो कि तुम्हें हमारी याद नहीं आती? फिर कुसुम ने अपनी सारी परेशानी अपने माँ से साझा की थी। कुसुम के पिता गणेश जी बोले, बेटा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी को और समधी जी की परेशानी को भी समझ सकता हूँ। इसका एक उपाय, क्यों ना तुम इस छुट्टी में उन्हें भी अपने साथ यहाँ ले आओ। बहू भी यहाँ नहीं है, घर तो पूरा खाली है, उन्हें भी हम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगेगा। उनसे मिले हुए भी काफी वक्त हो गया, अकेले वहाँ छोड़ना उन्हें सही नहीं होगा और दामाद जी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। कुसुम की सास के देहांत के बाद कुसुम अपने ससुर के कारण कहीं भी जा नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें अकेला सोना उसे अच्छा नहीं लगता था। माता पिता के सुझाव पर उसने विचार किया और अपने पति नरेंद्र से इस विषय में बात की थी। नरेंद्र बोले, सुझाव तो अच्छा है पर पापा तुम्हारे मायके जाना पसंद करेंगे। कल को तुम्हारी भाभी को पता चला तो वो बवाल ना खड़ा कर दे। पहले तुम्हें पापा से बात करनी चाहिए, बाद में हम इसके बारे में विचार करेंगे। कुसुम शाम की चाय लेकर नरेंद्र बाबू को देने गई। पापा जी ये आपकी चाय। वो बोले, खुश रहो बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी सास के जाने के बाद तुमने अपनी खुशियों को मानो मेरे लिए त्याग दिया। ईश्वर तुम्हें भी तुम जैसी बहू दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। वो बोली, पापा जी आपसे एक बात कहूँ, आप मानेंगे? नरेंद्र बाबू बोले, हाँ हाँ बोलो बहू, क्यों नहीं मानूंगा। कुसुम बोली, आप बोल रहे थे बच्चों को कहीं घुमा लाए। वो बोले, हाँ हाँ बहू प्लीज जाओ, बच्चों को कितने दिन हो गए कहीं निकल नहीं है। कुसुम ने हिम्मत जुटाई और बोली, पापा जी आप हमें अपना परिवार मानते हैं तो आप हमारे साथ क्या मेरे मायके नहीं चल सकते? वो भी तो आपकी बहू का घर है, क्या ससुराल
के घर पर मेरा अधिकार है तो मेरे मायके के घर पर आपका कोई अधिकार नहीं। नरेंद्र बाबू बोले, बहू ये तो एक अलग ही सलन चला रही हो। समाज इसकी संस्कृति कभी नहीं देता है। मेरे पूरे घर परिवार पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। मायके पर तुम्हारा अधिकार कितना ये तो तुम्हारे मायके वाले तय करेंगे और मेरा वहां जाना शायद अच्छा ना लगे। बच्चे भी नरेंद्र बाबू को जिद करने लगे। फिर निया लाकर बोला, पापा जी मैं भी तो चल रहा हूँ, आप चलिए। अगर आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आपको लेकर लौट आऊंगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तभी गणेश बाबू का फोन आया और उन लोगों ने भी नरेंद्र बाबू को आने का न्योता दिया। बच्चों की खुशी के आगे माता पिता को कई बार झुकना ही पड़ता है, तो नरेंद्र बाबू भी जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे बहुत खुश थे। काफी समय बाद घर से वो बाहर निकल रहे थे। कुसुम ने सारी तैयारी की और 2 रोज बाद वो निकल रहे थे। कुसुम घर की दूसरी चाबी अपनी एक सहेली को देने गई। उसकी सहेली बोली, क्या तुम अपने ससुर को अपने मायके ले जा रही हो? लोग क्या कहेंगे? क्या तुम्हारे मायके वाले हंसेंगे? नहीं, ये तो समाज में एक अनोखी घटना होगी कि एक बहू अपने ससुर को अपने मायके छुट्टियों में ले जा रही। वो बोली, क्यों? मैं अपने माता पिता को अपने ससुराल ला सकती हूँ तो अपने ससुर को मायके क्यों नहीं ले जा सकती? और अगर यहाँ उन्हें अकेले छोड़कर जाऊं तो क्या समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे? कहने वाले तो कहती, पर इनके लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूंगी। इतना कहकर उसने चाबी उसे पकड़ा दी और बोली, आकर मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अगले दिन शाम में जब कुसुम अपने मायके पहुंची तो उसके माता पिता ने उसके ससुर का बहुत स्वागत किया। वो थोड़ा झिझक रहे थे तो कुसुम के पिता बोले, अरे समधी जी, ये भी आपका ही घर है। अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि इस उम्र में अगर एक दूसरे से मिलते रहे तभी तो समय कटेगा। चलिए आइए, भीतर आइए। कुसुम अपनी माँ के साथ रसोई में उनकी मदद करने के लिए गई। शाम में घर में ठाके की गूंज चारों तरफ थी। नरेंद्र बाबू कुसुम के पिता से बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपकी बेटी मेरे घर की बहू बनी। ईश्वर करे हर किसी को ऐसी बहू मिले जो अपना सुख त्याग करके अपने ससुर को अपने पिता जैसा मान सम्मान देती है। कुसुम की माँ बोली, भाई साहब वो आपको मान सम्मान इसलिए देती हैं क्योंकि आपने भी उस घर में इसे बेटी जैसा प्यार दिया। जहाँ लड़कियों को सास ससुर से प्यार और सम्मान मिले वहाँ लड़कियों अपने माता पिता को भूलकर सास ससुर को वही प्यार और सम्मान बदले में जरूर देती है। सभी राजी खुशी रह रहे थे। 2 रोज बाद कुसुम की भाभी रूपम का फोन आया। फोन कुसुम ने उठाया तो रूपम बोली, अरे दीदी आप कब आई? जब मैं वहाँ रहती हूँ तो आप आती नहीं। कितने साल हो गए आपको देखे हुए। अभी आप वहाँ रुकेगी, मैं भी आऊंगी और आपसे मिलूंगी। वो बोली, भाभी मैं पूरे परिवार के साथ आई हूँ। 2-4 रोज में चली जाऊंगी। जब अगली बार आऊंगी तब आपसे मिलूंगी। तब तक आप भी अपने मायके में वक्त बिता लीजिए। पता नहीं बाद में मौका मिले। रूपम बोली, क्या आप अपने ससुर जी को वहाँ अकेले छोड़कर मायके में छुट्टियां बिताने आई हैं? ये आपने गलत किया। वो बेचारे बूढ़े आदमी वहाँ कैसे रहेंगे? कुसुम बोली, पापा जी को वहाँ छोड़कर मैं कैसे आ सकती थी? मम्मी पापा ने कहा उन्हें भी साथ ले जाओ तो मैं उन्हें भी यहाँ ले आई हूँ। रूपम है रानी से बोली, क्या आप अपने ससुर को अपने मायके हमारे घर में लेकर आई हैं? शाम में रूपम अपनी सास को फोन पर बोली, मम्मी जी हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अपनी बेटी तक तो ठीक है, आप अपने समधी जी को भी यहाँ बुलाई हैं। बताइए, कमरे तो 3 ही हैं, इसका मतलब मेरा कमरा आपने किसी को दिया। उसकी क्या हालत हो गई होगी। बाद में कोई कुछ करेगा नहीं। आने के बाद मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। कुसुम की माँ दूसरे कमरे में जाकर बोली, बहू अपने मायके गई हो, कम से कम वहाँ तो चैन से रहो। ये याद रहो कि ये घर आज भी तुम्हारे ससुर का है। हाँ, वो कमरा तुम्हें हमें ने दिया है।
जब तुम आओगी तुम्हारा कमरा तुम्हें वैसा का वैसा ही मिलेगा। कभी सोचो कल को अगर हमारी स्थिति ऐसी हो गई तब तो तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाओगी। सोच कर रखना, आने के बाद मुझे जवाब देना। इतना कहकर वह ने फोन रख दिया। एक हफ्ते बाद कुसुम अपने परिवार के साथ वापस लौटने लगी। नरेंद्र बाबू हाथ जोड़कर कुसुम के माता पिता को आभार प्रकट कर रहे थे और अपने घर आने का न्योता दे रहे थे। उन लोगों ने भी अगली छुट्टी में उनके घर आने का न्योता स्वीकार किया और कुसुम खुशी खुशी अपने मायके से वापस अपने घर लौट आई। बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कुछ उनके ससुर के चेहरे पर एक अलग संतोष का भाव था। निहाल अपने पिता को खुश देखकर कुसुम से बोला, मैं तुम्हारा आभार कैसे प्रकट करूं। तुमने मेरे पिता को अंधेरी दुनिया से बाहर निकाला, जहाँ माँ के जाने के बाद उन्होंने खुद को कैसे कैद कर लिया था। कुसुम बोली, आज जैसा मैं इनके साथ व्यवहार करूंगी वैसा ही तो मेरे बच्चे कल को मेरे साथ व्यवहार करेंगे। तो इसकी शुरुआत कुछ इसी तरह से करनी होगी। लड़की के माता पिता उसके ससुराल जाकर रह सकते हैं तो एक लड़की के ससुर उसके मायके जाकर क्यों नहीं रह सकते। अब पुरानी मानसिकता हर किसी को बदलनी होगी। दोस्तों सही तो है, अगर माता पिता का एक ही बेटा है और कल को अगर उसकी पत्नी ना रही तो क्या बेटे बहू अपनी खुशियों के लिए उस बूढ़े पिता को अकेले घर में छोड़कर चले जाएंगे। क्या बहू अपने मायके अपने ससुर को नहीं ले जा